जिन्हें 9 साल में 3,02,429 करोड़। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ के अभियान को तेज करते हुए रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार के खिलाफ 80 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए प्रदेश की जनता से पूछा, क्या फिर से भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार चाहिए या विकास की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार घोटाले की सरकार बन गई है। भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिल्ली दरबार का एटीएम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले घोटाले अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करना है कि युवाओं को झूठे वादे देकर कौशल विकास और रोजगारी का बेरोजगारी भत्ते का वादा कर युवाओं को कौशल विकास के नाम पर दुबई में जुए की ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या युवाओं का विकास करने वाली सरकार चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग को लूटने और धोखा देने का काम किया है। बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बदलने का नारा दिया। ये भूपेश बघेल की सरकार पहले 5 साल में ये 2.5 करोड़ के जनता के परिवार ला छोड़ के केवल एक परिवार के सेवा में लगे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता ला लूटे के काम, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता ला धोखा दे के काम ये सरकार करत है। और ये सरकार झूठ लबारी के सरकार, हर वर्ग ये सरकार से परेशान है और ये सरकार ना और यही पाई के सब कहते अब नहीं सही वो बदल के रही वो। छत्तीसगढ़ की आज स्थिति जो बनी हुई है उसमें बदलाव लाने के लिए आप और हम सब मिलके आज इस जन घोषणा पत्र को जनता के बीच लाएंगे। जनता के बीच ये संदेश आएगा, छत्तीसगढ़ में जो लूट किया है 5.25 साल भूपेश सरकार ने
उस लूट को प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी ने कर दी। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, 600 करोड़ के चावल घोटाला करने वाली सरकार, 2000 करोड़ की शराब घोटाला करने वाली सरकार, 500 करोड़ से ऊपर के कोयला घोटाला करने वाली सरकार, अब तो ये सरकार जुआ और सट्टा में लग गई है। महादेव ऐप को संरक्षण देने वाली कोई सरकार है तो भूपेश सरकार है, उसको बदलने के लिए आप। और बात करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अगर हम कहें बीजेपी के लिए तो शिथिल पड़ी बीजेपी, अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे रिचार्ज हो गई। गृहमंत्री के दौरों से अचानक से बीजेपी में जान सी आती नजर आई। और आज जो आरोप पत्र जारी किए गए, हम ये मानकर चलें कि चुनावी तैयारियों को और धार देने की कोशिश। आकाश, मानकर चलें कि चुनावी तैयारियों को और धार देने की। जी बिल्कुल, एक तरीके से चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश की गई है। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह सीधे मंच पर आए, कार्यकर्ताओं में एक तरीके से उत्साह भर गया और एक एक करके उन्होंने आरोप पत्र पेश करते हुए एक एक कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साधा है और लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 15 सालों में जो बीजेपी की सरकार ने काम किया, एक तरीके से छत्तीसगढ़ को विकास की मुख्य धारा पे लाके खड़ा कर दिया था, लेकिन कांग्रेस 5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया और एटीएम की सरकार बनकर रह गई है। ऐसे में उन्होंने जमकर लगातार निशाना साधा है। कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह देखने को मिला है और इसमें कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये तैयारियों को लेकर चुनावी बूस्टर कार्यकर्ताओं को दिया गया है और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं और लगातार प्रचार में अब जुड़ जाएंगे। भाजपा के संगठन के बड़े नेताओं का भी कहना है कि इस आरोप पत्र के माध्यम से वह जनता के समक्ष जाएंगे और इन भ्रष्टाचारों को लोगों को बताएंगे, रखेंगे। साथ ही आगामी दिनों में आगामी समय में चुनाव होने वाला है, ऐसे में मतदान कर भाजपा को बड़ी बहुमत से जिताने की बात कहेंगे, उन पर भरोसा जताने के लिए कहेंगे ताकि आने वाले समय में सरकार बनाई जा सके और फिर से विकास की मुख्य धारा से छत्तीसगढ़ को जोड़ा जा सके, ऐसा संगठन के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है, आज रायपुर आएंगे